हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस का मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग को पूरे वीडियो के अंत तक बना रहना हो। इससे पहले अगर जो बच्चे नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। चलिए एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बी रेडी। अगला सवाल है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? तो भाषा से भी समाज में विभेद होता है, धर्म से भी होता है, जाति से भी होता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये आपका राइट आंसर है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल है, स्वतंत्र के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर होगा। मतलब मूल अधिकार का संबंध जो हम लोग का स्वतंत्रता से, आजादी का मूल अधिकार अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था, इंग्लैंड में मिला था। सबसे पहले कब मिला था बच्चों? तो 1918 में मिला था, इंग्लैंड में सबसे पहले। अगला सवाल है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम सभा। याद रखिएगा, ग्राम सभा, कचहरी नहीं होता है। अगला सवाल है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? विदेश नीति में देखिए राज्य की सूची नहीं आता है। समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य भी आए और आपका केंद्र भी आए, राज्य और केंद्र दोनों। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा संघ सूची। पचमा का राइट आंसर होगा ए। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया? तो संघ सूची में। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। ये आप लोग को सबको याद करना होगा। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? तो आंसर होगा 2005। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। कब थे? तो 1980 में। कब थे? तो 1980 में। इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड जनता दल, जेडीयू कहते हैं, क्या कहते हैं, जनता दल को हुआ था? तो राष्ट्रीय आरजेडी का हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है आरजेडी। तो आरजेडी और जेडीयू एक साथ नहीं हुआ। आंसर इसका राइट होगा समता पार्टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समता पार्टी। अगला सवाल कहता है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको क्या हुआ? प्रस्तावना को धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो भारत नहीं, एकात्मक नहीं है। एकात्मक के मतलब जहाँ सिर्फ केंद्र के पास अधिकार हो। तो भारत के मेरे पास भी नहीं है। भारत में राज्य और केंद्र दोनों से ये चलता है, कनाडा में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला सवाल है, इनमें किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? आंसर याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, केंद्र में पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, 1977 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। अगला सवाल है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बोलीविया। कितना गुना हुआ था? तो 4 गुना। याद रखिएगा, कितना गुना? तो 4 गुना। याद। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1946 में हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। अगला सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पंचायती राज आ जाए और कहाँ के बारे में पूछे? बिहार के बारे में पूछे, महिलाओं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी जो आपको पंचायत में चलता है, ग्राम कचहरी, उसका प्रधान कौन होता है? कोर्ट जिसको कहते हैं, कचहरी मतलब कोर्ट। तो जो आपका पंचायत का मेन जो होता है कोर्ट का, कौन होता है? वो सरपंच होता है। याद रखिएगा, सरपंच। अगला सवाल है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 में। कब किया गया था? 1832 में किया गया था, कुस्तुनतुनिया के द्वारा। अगला सवाल है, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? याद रखिएगा, मेजनी की जीवनी कौन लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। अगला सवाल है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये सबको याद है, बिस्मार्क ने किया। किसने किया था? बिस्मार्क ने। अगला सवाल है, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो आंसर याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल है, ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई बला, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन कौन था? तो चेका था। राइट आंसर क्या होगा? चेका। जलवेरिन एक संस्था थी, काची का? तो जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों का। किस चीज का था? तो व्यापारियों का जलवेरिन एक क्या थी? संस्था थी। अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया? इसका आंसर आया होगा मेजनी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। अगला सवाल है, नरोत्तम सिन्हानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो 1978 में लिया था। कब लिया था? 1978 में। अगला सवाल है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी।
अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो याद रखिएगा साबरमती से। दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 1930 में। कितना आदमियों के साथ थे गांधी जी? तो 78 आदमियों के साथ थे। और ये जो हुआ था, कितना मील चले थे, तो वो भी याद रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कितना मील गांधी जी ने पैदल यात्रा किए थे और कितने दिनों तक चले थे, वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इलाहाबाद। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इनमें से किन्हीं सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो शाहजानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1881 में। कब हुआ था बच्चों? तो 1881 में हुआ था। आप लोग मिलाइएगा कितना सही हो रहा है। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद को किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर होगा 1813 चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेग महामारी। अगला सवाल है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला सवाल है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? याद रखिएगा एनी बेसेंट। न्यू इंडिया को किसने किया था? एनी बेसेंट ने। रखिएगा, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो याद रखिएगा चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ था? तो चीन से। करते रहेंगे। अगला सवाल है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो भारत तो नहीं होगा, भारत में खनिजों का थोड़ी कमी है। चीन में भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से जापान होगा। राइट आंसर ये आपका होगा। अगला सवाल है, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वन आवरण वाला है? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, मोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा आप लोग कहाँ स्थित है। अगला आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ? कुल्लूर जिला में। कौन जिला में? कुल्लूर जिला में। याद रखिएगा कुल्लूर जिला में। कौन जिला में? कुल्लूर जिला में। अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों। 40 क्वेश्चन हो गया। आप लोग को 40 में कितना सही हुआ वो आप कमेंट करके बताइए। 40 क्वेश्चन में आपको कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, जो भी बताया गया है ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, सागर सम्राट क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा अपतटीय तेल रीग। अगला सवाल है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर होगा झारखंड। कहाँ हुआ था? तो झारखंड में। अगला सवाल है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसको याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था? तो 1984 में भोपाल त्रासदी गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का रिसाव का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH7 था जिसका नाम हो गया NH44। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो याद रखिएगा उत्तर रेलवे। और ये कमेंट करके बताइए बिहार जो है कौन सा रेल जोन में आता है? बिहार जो सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो उत्तर रेलवे। राइट। अगला सवाल है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आंसर होगा 1953। कब किया गया था? अगला सवाल है, सदियों से धुबरी तक कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय राज जलमार्ग इसका राइट आंसर होगा। सदिया से धुबरी तक कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? राइट आंसर केरल में पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत का कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? याद रखिएगा मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई। अगला सवाल है, केंद्र मुख के कौन खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 54 के, ऑप्शन नंबर डी लौ अयस्क। लौ अयस्क का हेमेटाइट भी होता है, याद रखिएगा हेमेटाइट लोहा का क्या अयस्क है? हेमेटाइट को देखते हैं। 55 कहता है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया? पश्चिमी चंपारण बिहार में। कहाँ है? बिहार। बिहार में पश्चिमी चंपारण में। चलते हैं अगला सवाल, इन परियोजनाओं में कौन सी सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो कहाँ है? बागमती परियोजना। इसका राइट आंसर होगा बागमती परियोजना। अदरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है? ये भूगोल से क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा भारत में चाय कौन उगता है? असम। इसका राइट आंसर होगा असम। अगला सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? याद रखिएगा बॉक्साइट को। ठीक है, किसको? बॉक्साइट को। अगला सवाल है, 60 से 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले, मतलब कहने का मतलब 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम बारिश होती है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका सूखा कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सूखा कहलाता है। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो याद रखिएगा कोसी को। बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। अगला सवाल, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो बाढ़ जो है हर साल क्या होता है? प्रभावित करता है। राइट आंसर बाढ़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो भूकंप से है। अधिकेंद्र मतलब जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस केंद्र का नाम है अधिकेंद्र। जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उस केंद्र का नाम को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ये भूकंप से रिलेटेड होता है।
अगला सवाल, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे आपको याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है। दूसरा में कौन है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? बिहार। तो बिहार आपका कितना नंबर पे है? तीसरा नंबर पे। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आय। से देखिए, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित थी? मतलब पहले यहाँ लोग व्यापार किस चीज से करते थे? तो मुद्रा तो नहीं था, मुद्रा नहीं था, तो मुद्रा नहीं था तो क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, मैक के लगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? सहकारिता से। किससे है? सहकारिता से। राइट आंसर कोऑपरेटिव। अगला सवाल है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो 5 करोड़। अधिकतम कितनी है? तो 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। अगला सवाल है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, मानव परिश्रम से उत्सर्जित धन आय क्या कहलाता है? तो आय कहलाता है, इनकम कहलाता है। जो हम लोग पैसा कमाते हैं वो क्या कहलाता है? आय कहलाता है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1949। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना अगर पूछे जाए, आरबीआई की स्थापना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1949। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। लेकिन अगर आरबीआई की स्थापना कब हुआ था तो ये बताना हो तो आप लोग बताइएगा 1935 में हुआ था। ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो शिक्षा। क्या याद रखेगा? शिक्षा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो याद रखिएगा 2012 को किया। किससे किया? 2012 को। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा अमेरिका में की गई थी। अगला सवाल, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अगला सवाल है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्य बैंक भी है, सहकारी बैंक भी है, क्षेत्रीय बैंक भी है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगला सवाल, भारत का अधिकांश कार्यबल, कार्यबल मतलब काम, किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो सबसे ज्यादा काम अगर पूछेगा तो प्राथमिक क्षेत्र होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा होता है, जीडीपी, तो याद रखिएगा वो होता है तृतीय क्षेत्र से। कौन क्षेत्र से? तृतीय क्षेत्र से होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या चीज, क्या पूछा जाए आपसे कि भारत का अधिकांश कार्यबल, सबसे ज्यादा काम किससे हो रहा है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। लेकिन इनकम जो सरकार को सबसे ज्यादा आ रहा है वो तृतीय क्षेत्र से इनकम आ रहा है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता था? इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला सवाल, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से किससे जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो देखिए, जमा कब कीजिए? पैसा जमा कीजिएगा, उसके कुछ दिन रहने दीजिएगा तभी ना ब्याज मिलेगा। तो अस्थायी जमा में तो फिक्स डिपॉजिट में तो आपको ब्याज मिलेगा ही। क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं मिलता है। संचयी जमा में आपको मिलेगा। किस में नहीं मिलता? चालू जमा में। जैसे आज आप 1 लाख रुपया जमा किए, 2 दिन के बाद आप उस पैसा को निकाल ले रहे हैं, तो वैसा को जमा को कहते हैं चालू जमा। चलिए बच्चों, आप लोग को कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिएगा बच्चों और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्लास 10th के लिए आपको और इससे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी बच्चे हैं इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे इसी तरह, चलिए गुड बाय।